हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को पता चल गया होगा। आज है हमारी स्टैंडर्ड बुक्स पे रिव्यू, सभी बुक्स। सो आज का वीडियो लास्ट तक देखना। और अगर आपको परचेज कैसे करना है ये मैं बताऊंगी। सभी बुक्स का नेम, कवर, सब कुछ अच्छे से डिटेल्स में आपको बताने वाली हूँ आज। सो वीडियो एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अपना सिलेबस बुक। बिकॉज अगर आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी जंग में जा रहे हो और आप वहाँ पर लेके जा रहे हो बेलन चकला, तो जंग में जा रहे हो और कुछ भी लेके जा रहे हो, तो ये आपको बताएंगे कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको तैयार क्या करके जाना है। तो फालतू चीज़ें ना पढ़ने की बजाय हमें सिलेबस पढ़ना चाहिए। तो वो बेस्ट बुक है, मेरे पास भी है। फिर आती है अपनी प्रीलिम्स की पीवाई क्वेश्चन पेपर, जो हमें ये बताएगा कि पेपर पैटर्न किस टाइप से आता है और हर साल यूपीएससी अपना एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को किस तरीके से चेंज करती आ रही है। पिछले 29 ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के, उसमें सभी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं विद सॉल्यूशन और कहाँ से क्या हुए, सब कुछ एनसीईआरटी में जिस भी एनसीईआरटी से आए हैं वो भी इसमें लिखा हुआ है। सो ये अच्छी बुक है, दिशा पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है पीवाई क्वेश्चन पेपर के लिए। फिर है ये मेंस का आता है, तो ये मेंस के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, तो ये भी बहुत अच्छी है मेंस के लिए। इसमें अपने जो मेंस के पीवाई क्वेश्चन पेपर है वो दिए हुए हैं बिल्कुल, मतलब कि विद सॉल्यूशन, तो ये भी बहुत अच्छी है। फिर ये 3 बुक तो आपको इम्पोर्टेंट है ही है। फिर आती है अपनी हिस्ट्री की, भारत का प्राचीन इतिहास, ये आर.एस. शर्मा वाली बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और हाँ, यहाँ पे अगर आपको अनदर बुक्स भी चाहिए, मतलब कि जैसे कि हिस्ट्री के लिए दूसरी इंस्टीट्यूट की चाहिए, तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो और यहाँ इनमें से जो हटाना चाहे वो हटा सकते हो, बट यहाँ से आप खरीद सकते हो। फिर ये अपनी आती है सीसेट की, ये बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, सीसेट के लिए बहुत अच्छी बुक है। मैंने भी ये ऑर्डर कर रखी है, आने वाली है। आप सीसेट के लिए पूछते रहते हो, तो सीसेट के लिए बहुत अच्छी बुक है, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। काफ़ी अच्छी है, अंदर की क्वालिटी भी आप देख सकते हो, क्वालिटी सबकी सेम है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। सो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो उनको। आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ से आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके मंगवा सकते हो। फिर ये आती है स्पेक्ट्रम बुक, अपनी हिस्ट्री के लिए, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए सबसे अच्छी बुक, आपको तो पता है इसके बारे में, तो बताने की जरूरत भी नहीं है। फिर आती है अपनी नेक्स्ट भारतीय शासन, गवर्नेंस के लिए है ये, एम लक्ष्मीकांत की बहुत अच्छी बुक है, तो गवर्नेंस के लिए इसे आप परचेज कर सकते हो। या फिर आपको किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की अच्छी लगती है जो ऐड करना चाहते हो, तो ये हटा के आप उसको ऐड कर सकते हो। बस आपको अपनी लिस्ट बना लेनी है और आपको ऑर्डर करने के लिए इनसे बोलना है, ये आपके घर तक पहुंचा देंगे और आपको प्राइस भी बता देंगे। फिर अपने यहाँ आती है ये 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये आईआर की है, तो आपको पता है अपना जीएस में एक आईआर का पेपर होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी बुक है, तो ये भी आप परचेज कर सकते हो। फिर आती है अपनी हिंदी की, जिसमें शब्द अर्थ प्रयोग, ये आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी बुक है, जिससे हमें कुछ शब्द होते हैं हिंदी में जो अच्छे से नहीं आते हैं, कुछ चीज़ें हमें ऐड करने वाली, तो हिंदी वाले की हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है, तो ये बुक मंगवा सकते हैं आप। फिर आती है अपने समकालीन विश्व का इतिहास, ये हिस्ट्री की है, आपको पता है अपने जो हिस्ट्री है वो कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में डिवाइड है, तो उसके लिए। तो फिर है अपनी पॉलिटिकल की, भारत की राज्य व्यवस्था, ये न्यू एडिशनल आया है 7th, तो एम लक्ष्मीकांत आपको पता है, तो जिसने नहीं परचेज की है वो ये न्यू एडिशनल है, ये परचेज करिए, ठीक है। ये आपको तो पता है एम लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल के लिए कितनी बेस्ट है और कितनी अच्छी है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बेस्ट है। और इसे पढ़ने के बाद आपको जो पॉलिटिकल है उसमें कोई डाउट नहीं रहता है, मोर देन इनफ है ये। फिर आती है अपनी भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया की, आपको पता है जीएस फर्स्ट में जब जो पेपर होता है उसमें हिस्ट्री में ये आती है, आपको पता है ना, ये एक अलग से सब्जेक्ट है, तो इसमें नितिन सिंघानिया की बहुत अच्छी बुक है। अंदर से आप देख सकते हो सारे, मतलब कि चित्रकला के द्वारा इसमें अच्छे से समझाया हुआ है, तो बहुत अच्छी बुक है उसके लिए ये। आती है अपने मध्यकालीन भारत, राजनीतिक, समाज और संस्कृति, ये सतीश चंद्र की बुक है, आपको पता है बहुत अच्छी बुक है। फिर अंदर से देख सकते हो आप, इसकी प्रिंट आउट भी बहुत अच्छी है और इसकी पेज क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, और सभी की सेम ही है, इक्वल मिलेगी आपको अच्छी क्वालिटी की सभी ओरिजिनल बुक्स। फिर आती है अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था, आपको पता है इकोनॉमी के लिए ये है, रमेश सिंह की बुक है। सो कुछ चीज़ों के नाम तो आपने सुना ही होगा, तो आपको देख के पता ही चल रहा होगा, सारी प्रसिद्ध बुक है और अच्छी बुक है, तो इसके लिए भी अंदर से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। सभी की आपको एक ही क्वालिटी मिलने वाली है आप लोगों को, और इसमें आपको ये एक दिल्ली बुक शॉप से मंगवाती हूँ मैं, और यह आपको घर तक पहुँचाएंगे, एक मतलब कि आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो या फिर कॉल करके। फिर आती है अपनी भारतीय समाज, राम आहूजा की बुक है, भारतीय समाज के लिए देख सकते हो आप,
बहुत अच्छी है, अंदर से इसकी भी क्वालिटी सेम है, थोड़ी थोड़ी क्वालिटी सबकी आपको दिखाती हूँ मैं। फिर आती है अपनी आंतरिक सुरक्षा। आपको पता है इसका भी पेपर होता है। आपको पता है छोटे छोटे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तो इजी भी होते हैं जिसमें हमें नंबर लाना भी आसान होता है, और इनका सिलेबस है ना वो भी बहुत कम है, तो हमें इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर आता है अपना द लेक्सिकॉन, नीति शास्त्र के लिए। आपको पता है जो पेपर 4th होता है नीति शास्त्र वाला, उसके लिए ये बुक है, तो ये बहुत अच्छी है नीति शास्त्र के लिए, तो एथिक्स के लिए। ओके, फिर आती है अपनी कंपल्सरी। हिंदी मीडियम वालों के आगे ना इंग्लिश का जो पेपर है वो भले ही क्वालिफाइंग है, बट जब तक अगर आपका क्वालिफाई नहीं होगा ना, तो बाकी आप जेस में कितनी भी मेहनत करो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इसलिए इंग्लिश और हिंदी जो कंपलसरी होती है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। हिंदी तो फिर भी हम कर लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के सामने इंग्लिश बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बुक है। फिर आती है हमारी सामाजिक समस्याएं, राम आहूजा की है। तो सारे न्यू संस्करण है, ये जितनी भी बुक है उनमें जो न्यू संस्करण हुए हैं वो सारी है। तो अच्छे से देख लो कि न्यू वाले संस्करण कैसे हैं, क्योंकि बाद में आप मंगवाओगे, क्या पता यहाँ से मंगवाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन आप क्या पता कहीं आसपास बुक से मंगवाने जाओ तो फिर आप अलग उठा लाओ। फिर आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये अपनी साइंस एंड टेक की है। आपको पता है जिसमें साइंस एंड टेक का भी पेपर होता है, काफ़ी अच्छा है। तो आपको पता है इस बार क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक से करंट से कम और स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, तो आपको सिलेबस आपका अच्छे से कवर होना चाहिए। तो बुक्स में बहुत अच्छे से कवर हो जाता है सिलेबस, आपको पता ही है। फिर अपनी आती है पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन, रवि पी अग्रहरी की है ये बुक, इन्वायरमेंट और जैव विविधता, और इसमें अपनी जो आपदा प्रबंध है वो भी है। जैसे कि उसमें GS 3 में पेपर में आपको लास्ट में एक टॉपिक मिलेगा आपदा प्रबंध, वो भी इसमें ऐड किया गया है, तो ये उन सब के लिए बहुत अच्छी बुक है। फिर आती है अपनी ज्योग्राफी की, भूगोल की, तो ये अपनी महेश कुमार वर्णमाल, तो ये बहुत अच्छी बुक है ज्योग्राफी के लिए। आप देख सकते हो, थोड़ा सा अंदर से भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। सबसे फर्स्ट में इनके टॉपिक्स दिए हुए हैं ज्योग्राफी के लिए जितने भी हैं, सो अच्छी बुक है ये ज्योग्राफी के लिए। पहले आप NCERT पढ़े, फिर इस बुक को पढ़े, आपको अच्छे से काफ़ी ज्योग्राफी आपका कवर हो जाएगा, स्टैटिक पोर्शन। फिर आता है अपना निबंध, ऐसे। आपको पता है ऐसे कितना बड़ा रोल निभा रहा है आजकल UPSC में, तो ऐसे के लिए ये बुक है। इसमें 151 ऐसे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले तो पता होगा कि कैसे ऐसे लिखा जाता है, क्या उसके मतलब कि आधार होता है लिखने का। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा ना, तो आप ऐसे ना थोड़ा बहुत खुद से भी कर सकते हो कम प्रैक्टिस में। फिर आता है अपना भौतिक और मानव भूगोल, ये ज्योग्राफी के भौतिक और मानव भूगोल के लिए बहुत अच्छी बुक है। अंदर से भी थोड़ा सा देख सकते हो आप। यहाँ पे आप और दूसरी बुक ऐड करना चाहो कि हमें ये बुक अच्छी नहीं लगती, दूसरी लगती है, तो वो ऐड करके वो भी मंगवा सकते हो इनको हटा के, ठीक है। फिर आती है सामान्य विज्ञान के लिए अपनी ल्यूसेंट से हर साल प्रीलिम्स में 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जिट, तो ल्यूसेंट आप पढ़ सकते हैं, मैंने भी पढ़ी है। फिर ये आती है अपनी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, जिसमें आपको पता है कि मैपिंग का कितना बड़ा रोल है UPSC मेंस में, तो मैपिंग यहाँ से आप अच्छे से कवर कर सकते हो, यही मेरे पास है। फिर आता है अपना ये मैपिंग का सेट, जो इसी के साथ आपको फ्री मिलने वाला है इन सभी बुक्स के साथ, और जिससे आप अपनी मैपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थी सभी अपनी UPSC स्टैंडर्ड बुक्स, और ये आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, सभी ओरिजिनल और बहुत ही कम प्राइस में। एक बार आप दूसरी बुक्सों पे ट्राई करना, फिर इनसे पूछना, बिल्कुल आपको कम प्राइस मिलेंगी, और बहुत ही अच्छी ओरिजिनल बुक्स देते हैं ये। और आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, व्हाट्सएप या कॉल करके इनसे मंगवा सकते हैं। अगर और भी बुक से रिलेटेड कोई कुछ आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं जरूर लाऊंगी। सो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।